अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया ब्लॉग है और ये नया ब्लॉग बेसिकली रिगार्डिंग है एक ओल्ड स्कूल रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग। इसमें मैं आपको गाड़ी के हवाले से ज़रा इसकी हिस्ट्री ज़रा बताता हूँ जो वर्कशॉप से रिलेटेड है, और जो काम इस पर हमने करना है उसके हवाले से, और जो इसके ऑनर हैं जो इस गाड़ी को रिस्टोर करा रहे हैं उनके मुतल्लिक, यानी कि ये गाड़ी की रिस्टोरेशन कैसी थी और अब वापस क्यों करवा रहे हैं, कहाँ से पहले करवाई और अब वापस क्यों कर रहे हैं। तो एक वॉक अराउंड करा देता हूँ आपको। वैसे तो याद होगा पिछले व्लॉग्स में, पर आज ये व्लॉग दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को गाड़ी की कंडीशन, काम की नौयत और हर कस्टमर, हर इंसान देखें एक डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट तबीयत का होता है, किस तरीके से काम को लेके चलना चाहिए, इसके हवाले से सारा बताऊंगा। साथ आप मेरा देख रहे होंगे कंटेंट आ रहा है एक होंडा EF का, तो उसको ज़रूर देखें। उसमें सारी रिस्टोरेशन जो तरीक़ा कार है उसको किस तरीके से लेके चलना चाहिए प्रोजेक्ट को, वो डिटेल में बताऊँगा क्योंकि वो मेरे अंडर सारा काम है। तो बात ये होती है जो पैसा लगा रहा है किस तरीके से लगा रहा है ये भी डिपेंड करता है, और काम करने वाला बंदा काम का है या नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इससे। करोला है 74 और 76 करोला के नाम से पाकिस्तान में जानी जाती है। मेरे पास शायद इसकी कोई पुरानी पिक्चर हो, मैं ज़रूर अटैच कर लूँगा अगर मेरे पास अवेलेबल हुई। ऑल दो इस गाड़ी के हवाले से मैंने आपको एक तो इसकी कंडीशन दिखानी है। ये गाड़ी बेसिकली 7 ब्रदर्स पे आई थी जब 7 ब्रदर्स I-10 में हुआ करता था, और ये 2009 की बात हो रही है। अब चल रहा है 2023, तो तकरीबन समझें लमसम एक टाइम लिमिट आप कर लें 12 साल के बाद ये गाड़ी इस वर्कशॉप पे दोबारा आई है। उस टाइम इनने सारा काम वगैरह करवाया था और अब भी करवा रहे हैं। ये जो भाई हैं एक हिसाब से अपने यानी एंटीक कार के शौकीन हैं। इस वक्त आप इस गाड़ी की कंडीशन देख लें, ये पहले रिस्टोर हुई थी। इसमें फेंडर, ट्रंक, ये सारा सामान चेंज हुआ हुआ है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इस गाड़ी का जेन्युइन लगा हुआ हो ना, यानी कि जिस कंडीशन में कंपनी से गाड़ी निकलती वो वाला पार्ट इसमें, इसकी रूफ़ के अलावा या इनर शेल के अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फुटबोर्ड भी इसके चेंज किए थे, गोलाइयाँ, जो छोटा मोटा सामान होता है ना, सारा A to Z चेंज किया था। ऑल दो चेंज करने के बाद अभी आपके सामने आप यानी कि इसका शेल देख सकते हैं। अभी मेटल बाहर आ गया है, तो आपको समझ तो आ रही होगी काम किस तरीके से किया हुआ था। लाइन्स वगैरह सारी चीज़ें, बेशक गाड़ी का पेंट उतरा हुआ है पर गाड़ी का आपको शेल तो समझ आ रहा है कि अपनी एक उसमें अपनी जान में है, अपनी पोजीशन में है, अपनी लुक में है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात है, एक मिसाल के तौर पे ये वाला बोनट इतना डैमेज है, यहाँ पे हमने पीस डाले में अब हम आपको बोलें कि भाई इसकी वो कंडीशन नहीं है। अब डिपेंड करता है ना कस्टमर पे, वो पैसे वाला यानी पैसे लगाना चाह रहा है, उसको शौक़ है, काम की समझ है, वो बोलेगा रिप्लेस करो। अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़ाहिर है वो ढूंढेगा, नहीं है तो आप बनवाओगे। बेहतर रिज़ल्ट तो चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ नहीं मिल रही, आप प्रेस वाले से बनाओगे। प्रेस वाला तो ज़ाहिर है फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा, वो आपको टोयोटा की बनी हुई चीज़ तो नहीं देगा। तो मगर मकसद ये है कि जो आपके पास करंट चीज़ है उससे बेहतर तो मिलेगी, यानी कि चले 100% नहीं तो 60% तो आएगा ना रिज़ल्ट। तो यही डिफरेंस होता है कि जिस तरीके से आपको रिस्टोर करनी है, चीज़ें चेंज होगी। अब देखें, बताने का मकसद ये कि अब ये सारी गाड़ी इसी को रिस्टोर किया जा रहा है क्योंकि इसकी अपनी हालत सही है और पहले ये चेंज हो चुका हुआ है। इन केस ये अपनी कंडीशन में हो, गला हुआ हो, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई हम इसी को रिस्टोर कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है, हो जाएगी, वो रिज़ल्ट नहीं होगे, वो उतना टाइम, इतना टेन्योर नहीं निकालेगी कि आपकी चीज़ चले, उसमें डिफेक्ट्स ना निकलें, आपको इशू फेस ना करने पड़ें। तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। और ज़ाहिर है यहाँ पे मटेरियल चीज़ों का भाई फ़र्क आ जाता है, तो ज़ाहिर है वो रिज़ल्ट शायद नहीं मिल पाते जो शायद वहाँ फॉरेनर्स अपनी चीज़ों पे लगाते हैं। मगर बात ये है कि वो $25,000 की गाड़ी, यहाँ पे 2 लाख की गाड़ी, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये भाई अभी 10-12 लाख की इनको ये गाड़ी कॉस्ट करी जाती, तो सेल करेंगे लोग तो बोलेंगे ये तो 4 लाख की है। जिसने शौक़ से बनाई वो अलग मैटर करता है, पर बाहर इन चीज़ों का ट्रेंड है, उस चीज़ को समझते हैं, यानी नॉलेज है लोगों को, तो वो उतना आपको पे भी करते हैं, पैसे लगाते हैं, उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, यानी पे बैक कर जाती है आपकी जो भी चीज़ है। ट्रंक देख लें, इसका ट्रंक खोल लेता हूँ ताकि इनर पोजीशन भी अब आपको नज़र आए। फ़र्श वगैरह देखें, इसके डिक्की अंदर से देखें। अब मैं जाता हूँ आगे ताकि आपको ये देखें, स्पीकर बोर्ड की आप कंडीशन चेक करें।
टोटल अपनी हालत में है इस वक्त, स्पीकर बोर्ड, और बहुत ही साफ़ सुथरा असम्बली भी गाड़ी है। ये तकरीबन अब 10-12 साल जो भी इनके हुए हैं गाड़ी को, अब वो वापस आए कि भाई बस इसकी शेल लाइफ जितनी थी मैं यूज़ कर चुका हूँ, वापस रिस्टोर करके दो। तो ये आपके सामने फ़र्श देखें जी, अभी सफाइयाँ चल रही हैं इस गाड़ी की, और मैं आपको दिखाने का खाली मकसद यही है कि आप चीज़ को देखें। अब इस पर वो सारे नमदे वगैरह लगाए थे, उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। अब फ़र्श की कंडीशन देखें आप, नीचे से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी निकल रही हैं, मगर वो देखें थोड़ा बहुत रस्ट है, ठीक है। अब वो इतना रस्ट तो मेरा ख़्याल होगा गाड़ी के अंदर, इतनी पुरानी गाड़ी है। और उसके बाद जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, देखें ये वाले पीस डाल सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते ना। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये काम हुआ हुआ है सारा साफ़ हो जाएगा। बात का मकसद यही है कि आप काम को देखें, रिज़ल्ट्स तब आपको समझ आते हैं जब आपको काम का ख़ुद भी पता हो। एक बंदा अगर आपको इमेज ही गलत देगा काम की, करवाएगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी के काम की, यानी कि मैं वैसे एज अ कस्टमर आपको बताऊं तो एक गाड़ी के डेंट पेंट का, खाली डेंटिंग का 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है, पुरानी गाड़ी का। जैसे कि आप देख रहे हैं एक हैदर भाई की गाड़ी हो रही है, तो तकरीबन डेंटिंग का उसका 1.5 लाख है, मगर अब उसमें मज़ीद काम निकल आए। अब वो उनने ख़ुद चीज़ को समझते हैं ना, तो उनने ख़ुद बोला कि यार जो एक्स्ट्रा काम है मैं उसका पे करूँगा, ज़ाहिर है मेरी गाड़ी पे एफर्ट हो रही है। तो आप पे करोगे तो दूसरा बंदा दिल से खुशी से काम भी करेगा, और आप चीज़ को समझते हो तो वो आपको लेके चलेगा उसके हिसाब से। हम इस गाड़ी को रिस्टोर करने लगे। अब आप इसकी पहले कंडीशन देखें, बाहर की देखें। फ्रंट से गाड़ी थोड़ी सी हिट थी, मैंने आपको बताया था, उसको भी सेट करेंगे। और ये थोड़ी सी लिफ्ट हुई हुई है, इसको थोड़ा डाउन फेस करना है। ये सारी चीज़ें अब आमिर भाई करेंगे। आमिर भाई ही हैं जिनने ये गाड़ी पहले रिस्टोर की थी, अब वापस रिस्टोर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। कोई सवाल हो आप पूछें ज़रूर, जो चीज़ होगी मैं बताऊंगा। मगर एक चीज़ ये ज़रूर है, देखिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये वर्कशॉप ऑन करता हूँ, ऐसा हर किस नहीं है। मेरी वर्कशॉप नहीं है, करामत भाई और आमिर भाई मेन ऑनर वो हैं इस वर्कशॉप के, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, काम है हमारा, एक डिफरेंट तरीक़ा कार चल रहा है यहाँ पे। इसका इस तरह का कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए ताकि इन्फॉर्मेटिव हो। जो भाई इधर के नहीं हैं उनसे तो माजरत, पर जो इस्लामाबाद पिंडी के हैं वो वर्कशॉप पे आके विज़िट कर सकते हैं। बेशक काम ना करें भाई, बेशक आप काम ना करवाएं, पर आके आप काम देखें, रिज़ल्ट देखें। एक गाड़ी अगर रेडी हो रही है, वो जिस पोजीशन में आई थी, जिसमें जा रही है, वो देखने के लिए विज़िट कर लें। की वीडियो का मकसद ये था कि एक पुरानी गाड़ी आपको दिखाएं, रिस्टोरेशन इसकी होगी और कुछ गपशप कर लें। मैं तो अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही आपको बताता हूँ। वर्कशॉप पे और मज़ीद और प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो दोस्तों के ही होते हैं। वीडियो उनके लिए भी बन रही होती है कि वो अवेलेबल नहीं होते, वो देख लेते हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, उनके मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा, वो फिर कॉल पे अपनी बात कर लेते हैं। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी और इस गाड़ी की रिस्टोरेशन इंशाल्लाह पसंद आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।